Well, while preparing statement of profit loss, there are few information which are, if material, should definitely be disclosed separately. अब वो होता क्या है, वो उनकी नेचर या तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसको डिस्क्लोज करना सेपरेटली, या कोई ऐसा इंसिडेंस उसकी पास्ट में ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेटली उनको मालूम होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बता रही हैं हमें, तो उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि कुछ इंफॉर्मेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाए, या उनकी साइज जो होगी वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी उस इंफॉर्मेशन की साइज कि दैट शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। तो वो हम उस पीरियड में जो अकर हुई हुई होती हैं उनको हम डिस्क्लोज करते हैं। उनको इफ मटेरियल, ये याद रखिएगा, इफ दोज आर इमटेरियल तब डिस्क्लोज करने की, सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी लाइन आइटम में मर्ज होकर, उसके अंदर क्लब होकर, एग्रीगेट होकर उसको हम शो कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि उसके इंसिडेंस की वजह से सिग्निफिकेंट होती हैं, या नेचर या साइज की वजह से, उसको देख लेते हैं। लाइक राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी। आपकी IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री शुड बी measured at the lower of its cost and net realizable value. Supposedly the cost of inventory was 1 million and its net realizable value is 800,000. तो 200,000 से आप उसको राइट डाउन करके नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर उस इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में शो करेंगे। तो दैट 200,000 विच इज अ लॉस, okay, हमारा एसेट रिड्यूस हो गया, इट इज अ लॉस। दिस लॉस शुड बी separately disclosed in the statement of profit loss. Then write down of property, plant and equipment to its recoverable amount. This is again उसी तरह का लॉस है। इसको इंपेयरमेंट लॉस IAS 36 के अंदर डिस्कस किया गया कि एक एसेट है, रिकवर नहीं हो सकता, उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है उसकी कैरिंग अमाउंट से नीचे है। कैरिंग अमाउंट इज सपोजली 1 मिलियन, अगेन रिकवर आप कर सकते हैं 800,000। अब 200,000 का जो लॉस उस फिक्स्ड एसेट, देखें डेप्रिसिएशन कर चुके, फिक्स्ड एसेट वी हैव depreciated the fixed asset. Now the net carrying value of that fixed asset is supposedly 1 million and we cannot recover. हम एक एनालिसिस करते हैं, एक टेस्ट करते हैं इंपेयरमेंट का, उसके मुताबिक उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज 800,000। अब वो स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि जब आप रिकवर ही नहीं कर सक रहे इस एसेट की अमाउंट को, तो आप इसको क्यों बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं एज एन एसेट? आपका यूजर जो होगा उसको धोखा आप दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करें, आप उस वैल्यू पर शो करें जो आपकी रिकवर हो सकती है, दैट इज 800,000। देयरफॉर उस एसेट को राइट डाउन करते हैं आप इंपेयरमेंट लॉस पे, जो 200,000 का एक्सपेंस में शो करते हैं, और आप 800,000 को एसेट में शो करते हैं। तो ये राइट डाउन भी जो है एक सिग्निफिकेंट चीज है, आपका एक ऐसा लॉस है जो कि यूजुअल नहीं है। हर साल ऐसे रिकवरेबल अमाउंट्स जो हैं उसकी कैरिंग अमाउंट से नीचे नहीं आती, लिहाजा इसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, हर साल आप एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं करते, आपने डिस्पोज ऑफ किया, उसका गेन और लॉस जो है आप सेपरेटली डिस्क्लोज करें। अगेन आई हैव टोल्ड यू, इफ मटेरियल, अगर मिनिमल अमाउंट गेन या मिनिमल अमाउंट ऑफ लॉस है, उसके डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, उसे आप क्लब कर सकते हैं। देन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम उसमें यही है। आपके कुछ ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू हुए, आपने जो एक बिजनेस कर रहे थे डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके डिसकंटिन्यूएंस की वजह से अब वो बिजनेस आपको कोई गेन्स या लॉसेस नहीं देगा, वो सेगमेंट ऑफ दैट बिजनेस जो गेन्स लॉसेस नहीं देगा, तो आप उसका जो भी उस पीरियड में रिजल्ट है, व्हेन आई एम सेइंग रिजल्ट, रिजल्ट मींस प्रॉफिट और लॉस, उसको आप डिस्क्लोज करेंगे सेपरेटली। एंड देन कोई लिटिगेशन सेटल हो गई, किसी ने कोई आपके ऊपर मुकदमा किया हुआ था, दैट
हैज सेटल्ड नाउ, तो आप उसको भी डिस्क्लोज करें। एक ये अब सेटल हो गई है, इसको अब हमने पे नहीं करना, या इतना पे करना है, इसके ऊपर पेनल्टी है वगैरह। और फिर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, आपने एक प्रोविजन क्रिएट की हुई थी, सिनेरियो सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि नाउ दैट प्रोविजन इज नॉट टू बी पेड, यू विल रिवर्स दैट प्रोविजन बैक इन योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब वो प्रोविजन जब क्रिएट की थी, आपने लॉस शो किया था पिछले साल, सपोजली आपने प्रोविजन क्रिएट की थी कि जी आपको शक था कि आपने जो प्रोडक्ट सेल की है आपके कस्टमर्स क्लेम करेंगे उस पर वारंटी, लेकिन कोई कस्टमर जो है क्लेम करने नहीं आया, प्रोविजन जो है वो फालतू में नहीं रखेंगे, ना ही उस प्रोविजन को किसी और लॉस के लिए यूज करेंगे। सो सच प्रोविजन शुड बी रिवर्स्ड इन योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो उसकी रिवर्सल अगेन इट्स समथिंग अनयूजुअल, इट डजंट हैपन फ्रीक्वेंटली, आपकी यूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं है, शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। तो यूं आपकी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट आइटम्स इफ मटेरियल शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेट।